20 साल से नीतीश जो है जिलेबी मोड़ चल रहा है, कभी चित कभी पट, कभी चित कभी पट, इसलिए नहीं कुछ हो रहा है। ये सरकारें के बाप दादा का रिकॉर्ड था। जब देश आजाद हुई थी ना, तो न मुसलमान पीछे था और न हिंदू पीछे था। तो मुसलमान को टिकट क्या नहीं दे? तेरे बाप का राज है का? मुसलमान को टिकट क्या नहीं दे रहे? हिंदू जो कर रहे हो, ब्रिटिश से हिंदू वापस लाया है, मुसलमान का घर में घुसा हुआ था। गलिया के टाइम में कहाँ घुस गए थे कि आज बाहर निकले हो? जैसे कि अभी बम्बे अभी दुकानदारों को खींच के मार रहा है भाषा भाषी के लिए, तो हम अगर मिथिला कह रहे हैं कि हमारा मिथिला राज कीजिए तो कौन बुरा है? हम लोग दरभंगा में हैं एक चाय की दुकान पर, और यहाँ पे कुछ लोग दिखे जो चाय पी रहे हैं। तो हुआ कि यहीं ठहर के ज़रा चुनाव पे और दरभंगा के मुद्दों पर बातचीत कर ली जाए। तो समझते हैं कि दरभंगा में क्या मुद्दे हैं और चुनावी माहौल क्या है। सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अहमद हुसैन जी। अच्छा, यहीं दरभंगा के रहने वाले? हम यहीं रहने के, एकमी घाट चांदी मेरा मकान हुआ। अच्छा, क्या करते हैं आप? हमारा यानी खेती कारोबार, खेती का। तो पहले तो ये बताइए, बारिश ठीक हुआ है? बारिश इस साल एकदम नहीं है। खेती बारिश, खेत बहुत ही कमजोर, सारे खेत अभी तक पड़ते हैं, खेती नहीं हो सका। किसान बेहद परेशान है, पानी का कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ तक कि परसेंटेज ट्यूबवेल वगैरह फेल हो गया। तो खेती कहाँ से होगा? जैसे नीतीश सरकार की योजना चलती है नलकूप वाली, उससे पानी नहीं आ रहा है? नहीं, बहुत जगह है, बहुत जगह नहीं है। सरकार तो बहुत सी चीज़ जनता के लिए कहता है, ये दिया वो दिया, लेकिन सब कागज ही कलम में है, पब्लिक तक नहीं है और न पहुंच पा रहा है। मुझे ये बताइए, अभी SIR चल रहा है, वोटर लिस्ट वाला अपडेट, BLO आए थे आपके घर? हाँ आए, चल रहा है, वो भी हो रहा है। ये भी जो बाप दादा 25-50 साल पहले से थे, तो ये सरकार का बाप दादा पहले ही सब रिकॉर्ड था कि अभी कहाँ से ला के देगा। ये सरकारें के बाप दादा का रिकॉर्ड था। अभी जो वो गरीब ये 50 साल पहले का रिकॉर्ड कहाँ से ला के देगा? ये एक जो पब्लिक के साथ परेशानी पैदा करता है, ये सरकार अवाम को लेके चलेगा या अवाम का खून चूसेगा? आज ये उठा पटक करने में, ये करने कराने में, जेस करो तो ये ढूंढ के लाओ, वो ढूंढ के लाओ, और डिपार्टमेंट गला काट रहा है। गरीब तो मजबूरी करेगा ही, लेकिन इसमें तो मर रहा है कौन? गरीब। ये खून गरीब को कौन कर रहा है? सरकार ही कर रहा है। तो ये सरकार जो है अपनी चेयर बचाने के लिए एक को हरकंडा जो है अपनाता है, अब पब्लिक परेशान होता है। आपको क्या लग रहा है क्यों ये SIR करवाया गया है? ये जो करवाया गया है अपनी चेयर बचाने के लिए। हिंदू मुसलमान जो कर रहा है ये भी बकवास है। जब देश आज़ाद हुई थी ना, तो न मुसलमान पीछे था और न हिंदू पीछे था। आज़ादी में उससे ज़्यादा कुर्बानी मुसलमान दिया है, तो देश आज़ाद हुआ है। और आज इसको कहिए ये लाओ वो लाओ, तो मुगलिया के टाइम में कहाँ घुस गए थे कि आज बाहर निकले हो? आपको लगता है कि ये जो SIR हो रहा है वो एक खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है? ऐसा कोई टारगेट, जो समझ रहे हैं भूल है। उनके टारगेट से यहाँ के हिंदू मुसलमानों का कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ही बात बोले ना कि ये सब चेयर, जो भी सरकार आती है अपना कोई ना कोई फार्मूला दे के अपना चेयर बचाने के लिए, आवाम को उससे कुछ भला या बुरा नहीं बनता है। हम आप हिंदू मुसलमान लड़ा के अपना चेयर बचा रहे हैं, लेकिन जहाँ के हिंदू मुसलमान समझदार हैं उन लोगों का नहीं चलता है। हम लोग ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग जहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पे आगे एम्स बन रहा है। हाँ, उसके बारे में कुछ कहें? बहुत अच्छी बात, एम्स बन रहा है। अगर एम्स बन गया, अगर कलम कागज में नहीं रहा, बन गया, तो दरभंगा के लिए बहुत बड़ा डेवलप हो रहा है, इसमें कोई दो मत नहीं। इलाके के आदमी को नौकरी पेशा रोजी मिल सकता है। आज जो हम लोग दिल्ली जाते हैं इसी सब चीज़ के लिए, वो अपने घर में हो जाएगा। एयरपोर्ट की तरक्की हो जाएगी, दरभंगा की तरक्की हो जाएगी, रोड की तरक्की हो जाएगी, आवाम को सहूलत होगा। बहुत अच्छी बात है, लेकिन हो तब
कलम ही कागज में रह जाएगा। अभी इलेक्शन की वजह से स्पीड दिखा रहा है, इलेक्शन के बाद सो जाएगा तो कोई फायदा नहीं है। अगर हुआ तो आवाम के लिए अच्छा है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुकीम मुकीब। जी। अच्छा, क्या करते हैं आप? अब कोई काम नहीं करते, आप बैठा घर पे रहते हैं। मुझे ये बताइए, दरभंगा एम्स पे ही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे 2015 से ये प्रस्तावित है कि एम्स बनेगा, लेकिन अब जाके बाउंड्री बन रहा है। बन रहा है। हाँ, आप बन रहा है, घेराव हो रहा है। हाँ। तो कई लोग बातचीत में कहते हैं कि बीच में जो ज़मीन को लेकर, जो ज़मीन कहीं और भी अलॉट हुआ था, उसको लेकर पॉलिटिक्स चलता है स्थानीय स्तर पे, ऐसा कुछ है? ना हाँ। ना जमीन है, सरकार जमीन एक्वायर कर लिया, सरकार जमीन एक्वायर कर लिया। उसमें ये भी सुन लीजिए, 56 बीघा जमीन सरकार की अपनी थी, बिहार सरकार, जहाँ भी बन रहा है। जहाँ भी बन रहा है। 35 बीघा जमीन की कमी पड़ी, नीतीश सरकार ने उसको कवर किया, सरकार को दिया, जितनी ज़रूरत थी नीतीश सरकार ने उसको पूरा करके दिया, तब एम्स बन रहा है। इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन हो तब। और अगर इलेक्शन का झांसा देके फिर बैठ जाए तो ये पुरानी बेईमानी है। मैं थोड़ा सा ये समझना चाहता हूँ, SIR को लेकर आपका वोटर लिस्ट में नाम ऐड हुआ, अपडेट हो गया? हाँ। क्या डॉक्यूमेंट आपसे मांगे गए? उल्टे कुछ कागज मांगा गया था आपसे? बहुत बहुत तरह की बात सब है, कहाँ तक हम सब बता सके। नहीं बता पाएंगे, सुन लीजिए उसके बारे में। बताइए बताइए आप ही। उन्होंने जो वोटर लिस्ट मांगा, उसके बाद 2003 में बाप दादा जो आपके थे वो वोट दिया कि नहीं, वो प्रूफ कीजिए, वो दिया गया। उसके बाद जो है, यानी अब जब आवाम चिल्लाया है तो ID कार्ड और कौन कार्ड राशन कार्ड अब सब इशू कर दिया है। जो 11 ट्रोबल था उसको 4-5 अब अवेलेबल कर दिया है, जो राशन कार्ड वगैरह। तो अभी आप दिक्कत नहीं, देने वाले सब दे रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग इधर भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद आलम। आलम। क्या लगता है दरभंगा के लिए क्या है मुद्दा चुनाव का? चुनाव का मुद्दा है तेजस्वी यादव, लालू का बेटा। हाँ, पसंद है आपको? जी। काहे? कहा तो सरकार बनाने का ये जो है ना, तो इस सरकार तो सबको खून चूस रहा है। 50 रुपए कहीं आलू हुआ है। 50 रुपए किलो आलू मिल रहा है? जी। अच्छा, तो महंगाई है बहुत। बहुत महंगाई है। आपके यहाँ के जो विधायक हैं संजय सरावगी, वही है ना विधायक? ना, कौन है हम विधायक? लोग का भोला यादव है। भोला यादव ने कुछ काम किए हैं? किस पार्टी से? काम करवे करता है, फिर भी करता है, जेका समय है वो अपना कर रहा है। आप दरभंगा के ही हैं? हाँ, हमारा घर है बड़ी दूर है। ये बताइए, आपको लग रहा है सरकार कुछ काम वाम की है आप लोगों के लिए? सरकार ये सब तो सरकार को है कि हम ऐसे किया वैसे किया, यो किया वो किया, हम तो देखते हैं कुछ नहीं। माइक में बोलोगे। पेंशन मिलता है आपको? हाँ मिलता है। क्या रुपया? अब महीना से हुआ 1100 रुपया। 1100? हाँ, नहीं तो 200 400 200 400 बस। 200 400? 400 ना फिर से? हाँ 400, पहले 200 था, अच्छा, तकर बाद फिर 400 हुआ, हाँ। अब हुआ है ये महीना से 1100। 1100। राशन मिलता है आपको? मिलता है कै किलो? 5 किलो। 5 किलो राशन मिलता है। आपका नाम क्या है चाचा? सितंबर दास सितंबर दास। यहीं दरभंगा के रहने वाले हैं? जी। अच्छा, ये बताइए, आपको लगता है कुछ काम वाम हुआ है इधर? सरकार की है कुछ काम? काम तो बहुत किया है। थोड़ा गिनाइए, बताइए कुछ काम वाम। रोड बनाया है, घर मकान दिया है, लेटरिन बाथरूम दिया है। आपका मकान बना है? हमको नहीं बना है, प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला है आपको? नहीं मिला है, इस बार भरा हुआ है। आपने भरा है इस बार? अच्छा, पहले कभी भरे थे आप? ना, हमको नाम ही नहीं था। 5 6 7 वाला देता था, 12 13 वाला का नहीं देता था। इस बार भरवाया है, बेटा सबको नाम दिया है। ये बताइए, दुकान उकान बढ़िया चलता है यहाँ पर? हाँ, दुकान ठीक है ठाक चलता है, दाल रोटी चल रहा है। अच्छा, वोटर लिस्ट में आपका नाम जुड़ गया है? हाँ जुड़ गया। इस बार ये BLO फॉर्म लेकर आए थे? हाँ फॉर्म भरा गया? भरा गया। अच्छा, क्या डॉक्यूमेंट्स मांगा गया?
पहचान पत्र मांगा गया था, आधार कार्ड यही सब। पहचान पत्र और हाँ, आधार कार्ड। हाँ। अच्छा, तो दिक्कत हुई पहचान पत्र वगैरह में? ना दिक्कत उक्कत कुछ नहीं। डॉक्यूमेंट था, दे दिया। दे- साइन किए थे आप फॉर्म पे कि बीएलओ किए थे? अंगूठा देते हैं हम, साइन उन नहीं अच्छा, आपने लगाया था मतलब? मतलब हमने लगाया, घर के आदमी लगा दिए थे। घर के आदमी? हाँ, घर के आदमी लगाया। विधायक आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के? यही भोला यादव ही विधायक? ये भी नहीं पता हम लोगों को भोला यादव है कि गोला यादव है। कोई फायदा ही नहीं, कोई काम ही नहीं हुआ तो उसको कौन खोजने जाएगा? ये कौन याद रखेगा भगवान की तरह उसको भी कौन है नहीं है? हम लोग तो अपना। आपको लगता है आपके विधायक ने कुछ काम नहीं किया? कुछ नहीं किया, जिसको नज़र में किया होगा उसको याद होगा। जो तो जैसे आपको क्या लगता है क्या काम होना चाहिए था जो नहीं हुआ? हम लोगों को उससे कोई काम ही नहीं है, और क्या काम करवाए हम लोग? जैसे सांसद विधायक होते हैं, सरकार होती है, सड़क बनाती है, तमाम योजनाएं चलती हैं। हाँ, वो सब कुछ नहीं बनाया गाँव घर में, जो पहले का बना हुआ वही है। क्या नाम है भाई आपका? आलमगीर, आलमगीर। कहाँ के रहने वाले हैं? समस्तीपुर। आइए बाहर आके बात। समस्तीपुर? जी, अच्छा, कौन है विधायक आपका? हमारा विधायक समस्तीपुर का याद नहीं है। तो अभी आप क्या करते हैं? अभी यहाँ दुकान है खैनी का। खैनी का आप चलाते हैं? जी अच्छा, तो पढ़ाई वढ़ाई नहीं किए हैं आप? जी, पढ़ाई की है 5 क्लास तक। 5वीं तक? जी। उसके बाद पढ़ाई क्यों छोड़ दिया? बस इसी तरह घर का जिम्मेवारी। घर की जिम्मेदारी थी इसलिए? जी, अच्छा, तो ये मुझे बताइए कि आपके यहाँ, आप जहाँ से आते हैं वहाँ कुछ काम वाम हुआ है? काम उम तो ऐसे कुछ नहीं हुआ है, बस जिसका सरकार रहता सब अपने फ़ायदा के लिए सोचता है। जनता झूठ मूठ का मर रहा है नेता लोग के चक्कर में। कोई नेता सही नहीं है, कोई नेता सही नहीं है। कोई नहीं कांग्रेस न बीजेपी, हाँ, कोई गरीब पब्लिक का साथ कोई नहीं देता है। हाँ। सिर्फ बिहार में पुलिस लोग है, सिर्फ दारू के पीछे पड़ा हुआ है, दारू पकड़ने के पीछे में। बाकी मर रहा है रोड पे, सड़क पे मर रहा है, कोई देखभाल नहीं कर रहा, पब्लिक मर रहा है उसका। कैसे पब्लिक मर रहा है? मतलब शराब पीकर? शराब पी करके या गिर के मर रहा है, उसको छोड़ दे रहा है पब्लिक को पुलिस। शराब की बहुत बात होती है बिहार में कि बिहार में तो शराब बंद है, लेकिन बिक जहाँ आप खोजेंगे वहाँ मिल जाएगा। हाँ, तो मिल तो रहा है, ये होम डिलीवरी के साथ मिल रहा है। होम डिलीवरी के साथ। शराब बंद भेलै बौआ, शराब पे आरो चढ़ गेली ऊपर से, घर घर माने शराब पे। क्या? शराब जो कहा था कि बंद हो गया, वो सब कुछ नहीं हुआ है, दार गोबर हो गया, बिक रहा है। सब बिक रहा है। तब पुलिस तो कहती है कि हम पकड़ लेते हैं जो शराब बेच, जो वो तो वह सब तो करे वो काम। सब उसी में शामिल है। हाँ, क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद इरफान। इरफान। क्या करते हैं इरफान भाई? हम बाहर में रहते हैं, मद्रास। मद्रास रहते हैं? अच्छा, तो अभी आप घर आए हुए हैं? हाँ, घर आएंगे। अच्छा, क्या काम करते हैं मद्रास में? रेडीमेड कपड़ा लाइन में, रेडीमेड कपड़ा लेंगे। क्या काम होता है थोड़ा समझाइए। दुकान में रहते जो साड़ी वाड़ी या कपड़ा हैं। बिकता नहीं, है? वो पैंट शर्ट। हाँ? पैंट शर्ट का दुकान पैंट शर्ट का दुकान है, वो बिकता है। अच्छा, हम खबरें सुनते हैं कि दूसरे राज्यों में जो बिहार के लोग जाते हैं उनके साथ परेशानी होती है, मारपीट होती है। अभी महाराष्ट्र से खबरें आ रही हैं, तमिलनाडु से भी खबरें आई थी, है ना? कुछ आप बताइए कि वहाँ जो बिहारी रहते हैं मद्रास में, चेन्नई है ना, वहाँ रहते हैं, उनको क्या कोई मुश्किल होती है या आराम से रह सकते हैं? नहीं, बाकी जगह तो आराम से रहता है, बाकी जगह ये रहता है कि जो थोड़ा परेशानी भी रहता है। किस कहीं तरह पे की ठीक, परेशानी? जैसे पानी उनी का दिक्कत, ये सब का रहता है, वो सब का अलग अलग रहता है। काम धंधा का ही रहता है। आशा वाशा के नाम पे टोका जाता है? नहीं, भाषा उषा के नाम पे अभी वो नहीं, अच्छा, अभी वो सब नहीं। पहले था लेकिन अब नहीं। तो ये बताइए, आप यहाँ से चेन्नई बहुत दूर जाके काम कर रहे हैं, घर परिवार से दूर, आपको लगता है कि यहाँ कुछ काम होता तो आप यहीं करते? हाँ, यहाँ होता तो अपना गांव छोड़ के दूसरे जगह नहीं जाना पड़ता। यही सब। बेरोजगारी कोई मुद्दा है बिहार में? बिहारी का तो कोई मुद्दे नजर नहीं आ रहा है। यहाँ कौन सा मुद्दा नजर आ रहा है? सब अपने अपने काम में लगा हुआ, कोई पता ही नहीं चल रहा है। सब बिहार यही है। क्या बोले? अब विदेश नहीं जैते क्या कह रहे हैं? सरकार। हाँ। जब दरभंगा में 2-4 गो कारखाना खोल दीते तब ना गरीब सब नहीं कहूँ जैते, सब लागल भी रहते, हियाँ खैते कमैते। यहाँ चाहिए कि आर कभी चाहिए। एक बात बताइए, मैं ये समझना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि कोई नेता बिहार में है जो बेरोजगारी पे बात करता है? वो रहता तो बेरोजगारी पर कोई नहीं बात करता, कोई बात नहीं करता। जब तक जरूरत रहता है करता है, जब उसके बाद कोई किसी पे ध्यान नहीं देता। मान लीजिए कि दरभंगा का कोई रहने वाला है, आप लोग हैं, कुछ तबीयत खराब हो गया, सीरियस कुछ हो गया, तो दिखाने के लिए कहाँ जाते हैं?
दरभंगा में जाते हैं, थोड़ा सा आगे आप पीछे हो जाइए। हाँ, दरभंगा में जाते ये हैं। डीएमसीएच जी जी तो वहाँ जी। व्यवस्था ठीक है? हाँ अभी तो व्यवस्था अच्छा है, पहले से बहुत अच्छा है अभी। पहले से बहुत अच्छा। हाँ डीएमसीएच का अभी पहले से अच्छा। और सड़क वड़क दरभंगा में क्या हाल है? सड़क वड़क है? सड़क वड़क रोड भी तो बहुत अच्छा है माशाल्लाह। जो रोड बनाया है सरकार वो रोड भी फर्स्ट क्लास है, जो चल रहा है लोग उस पर चल रहे हैं। हाँ। अच्छा, एक दो तीन और मेरे सवाल हैं आपके लिए। एक तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नीतीश कुमार ने अभी कुछ दिन पहले ऐलान किया 17 जुलाई को कि बिहार में सबको 125 यूनिट फ्री बिजली देंगे। बिजली की क्या स्थिति है? देखिए बिजली की स्थिति जो है पहले से वो तो जो पहले सिलसिला था ना, आया गया यही काट कूट तो लगा हुआ है। अभी भी बिजली कंप्लीट नहीं, कंपल्सरी नहीं है जो डायरेक्ट चल रहा है। नहीं, आती है जाती है। बस आया आधा घंटा दिया फिर चला गया, फिर घंटों कट गया तो चला गया। ये हाल है। रही कि नीतीश जी जो 125 यूनिट जो दिए हैं तो इतने साल में तो आज तक कभी नहीं किए नीतीश जी। आपको लग रहा है क्या कि ये फ्री का हाँ बताइए। ये जो है इतने साल गुजर गए लेकिन आज तक कभी जनता को तो देखा ही नहीं कि बिजली क्या है, पानी क्या है, गैस क्या है। 250 रुपये हम लोग को लगाया, वो कंज्यूमर बनाया गैस में। अभी जो है 10, 1150 1100 रुपया देना पड़ रहा है। गैस जो है ज़मीन से लेके आकाश पर छोड़ दिया। लोग जो है लेने लगा कि भाई बहुत सस्ता मिल रहा है, सरकार का योजना है, लो ले लिया। आज नतीजा है कि चूल्हा पर गैस पड़ा हुआ है लगा, अब वही लकड़ी का सहारा है। क्या एक रेट हार्ड हो गया, लकड़ी से ही बन रहा है। हाँ लकड़ी से बन रहा है। पानी वानी की कैसी व्यवस्था है? पानी सप्लाई पानी का तो अभी मत पूछिए। पानी का तो इतनी बड़ी काहट और शिद्दत है यहाँ कि क्या बताए। अब ये बाबू गराए हैं, वो बाबू गराए हैं, ये बाबू गराए हैं, तो उसके यहाँ लोग लाइन लग के कतारा में पानी ले रहा है। माने लो मोटर लगवाए हैं जी। तो वहाँ से पानी जहाँ जल नल बना भी है तो वो कहता है कि मनमाना हम देंगे नहीं देंगे, क्या कर लोगे, जाओ आगे। ये हाल है। एक आखिरी सवाल ये है कि जैसे शराबबंदी को लेकर हर जगह बहुत चर्चा होती है। नीतीश कुमार का 2016 में शराबबंदी कर दिए थे जी। लेकिन हर दिन किसी भी जिले का अखबार खोलिए तो पता चलेगा कि फलाने जगह से शराब जब्त हुई, यहाँ इतने लोग गिरफ्तार हो गए। शराबबंदी को आप ज़मीन पर कैसा मानते हैं कि हो गई है व्यवस्था या फिर बिक रहा है अभी भी? देखिए शराब के बारे में जो सरकार कदम उठाया वो तो बहुत अच्छा कदम उठाया, लेकिन उसका उल्टा हो गया। उसका उल्टा हो गया कि उससे ज़्यादा पैसा में गरीब पी रहा है खरीद करके। ब्लैक यहाँ ब्लैक से उसका कमाई और दुगुना चौगुना हो गया। पहले तो मिलता था ना कि पॉलीथीन मिल गया 200 रुपया 500 रुपया में ले लिया, अभी 2-2 हज़ार में ब्लैक से खरीद के लोग पी रहा है, शराब पी रहा है। तो ये जो बेचने वाले हैं अवैध रूप से, पुलिस उनको नहीं पकड़ती है? पुलिस का पकड़ी, पुलिस पकड़ता है। यहाँ से गया वहाँ माल लिया, जा रहा है पार्टी रोड पे जा रहा है, पार्टी रोड पे जा रहा है, पुलिस बस हो गया अपना जेब गर्म हुआ, जाओ फिर तुम ऐसा करो, फिर कल हम पकड़ ले करे। हाँ तो पुलिस पैसा लेके छोड़ देता है, उस पर कड़ी सजा हो तब ना वो सीखेगा कि हाँ भाई ये गलत कानूनी चीज़ है, सरकार मना किया हम इसको पीते हैं, तो ऐसा तो है नहीं। अच्छा, और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? हशमत हुसैन। जी, हशमत हुसैन। हशमत हुसैन। मुझे ये बताइए वोटर लिस्ट वाला अपडेट वाला हो गया आपका? SIR जो चल रहा है, मेरा तो हो गया। क्या डॉक्यूमेंट मांगे गए? वो आधार कार्ड का और उसके बाद जो है वो 72 वाला जो है उसका प्रूफ मांगा तो आपके पास था हमारे पास। मैं थोड़ा ये समझना चाहता हूँ, आप दरभंगा से ही हैं, तो दरभंगा को लेकर आपको लगता है कोई सरकार काम कर रही है अभी की या पहले की? कोई नेता है जो जिसकी प्राथमिकता में ये इलाका है? सब नेता खाने पीने वाला है, जब चमका दिया थोड़ा सा दिखला दिया और उसके बाद तो कुत्तों नहीं जैसे पूछता उस तरीके से पूछता है जनता को। अपना काम हो गया। हाँ जी, बस चमकाने भर, वोट लेने भर जो है थोड़ा चमकाया, 10,000 5,000 दिया हमरे आपको, उसके बाद जो है रफू चक्कर हो जाता है, अपना पॉकेट गर्म करता रहता है 5 साल तक। थोड़ा सा मुझे ये बताइए, मिथिला राज्य की एक मांग होती है कि मिथिला नया राज्य बनाया जाए, बदलाव तो होनी चाहिए।
आपको लगता है कि हाँ, एक नया हाँ। स्टेट बने? एकदम एकदम क्या फायदा होगा मिथिला बने? उससे एकदम होनी चाहिए, बदलाव होनी चाहिए। उससे फायदा पूरा जनता को है, बदलाव होनी चाहिए। यही चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मिथिला राज्य की बड़ी मांग होती है। मैं बैठ ही जाता हूँ, बैठ जाएं जेरी जी। अच्छा भाई, वो जो कहते हैं मैं वही करता हूँ कैमरे के सामने। मिथिला राज्य की बहुत डिमांड होती है। मिथिला राज्य जो है ना, बिहार का उत्तर अंग और पूरब अंग, वो 70% मिथिले ही पड़ता है। तो अपने भाषा भाषी के हिसाब से अगर मिथिला राज्य कह रहा है तो कोई अन्याय नहीं। जैसे कि अभी बम्बे अभी दुकानदारों को खींच के मार रहा है भाषा भाषी के लिए, तो हम अगर मिथिला कह रहे हैं कि हमारा मिथिला राज कीजिए तो कौन बुरा है? क्योंकि मिथिली भाषा है, हमारा हर चीज़ है, इस्लाम में हो। हम नया डिमांड तो नहीं कर रहे हैं, ये तो मेरी पुरानी डिमांड है। ये पुरानी डिमांड को कह रहे हैं लागू करो। यही दीवाने के लिए, यही भाषा के लिए ना महाराष्ट्र में खुनारेजी हो रहा है। हम लोग तो खुनारेजी नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये कह रहे हैं कि हम उत्तर क्षेत्र मिथिला है, मिथिला राज कीजिए। कोई आपत्ति नहीं है, हिंदू मुसलमान सब खुश है। जहाँ जिसका जो भाषा भाषी है वो राज यीशु करे, होना चाहिए। आपको क्या लग रहा है, जैसे मैं इसको ऐसे समझना चाहता हूँ कि मिथिला बनेगा, मान लीजिए कि जो 20-22 ज़िले बताए जाते हैं बिहार के कि ये मिथिला के हिस्सा हैं, इनके बनने से मिथिला क्षेत्र में क्या विकास हो सकता है उस नज़रिए से? नज़रिया इसका ये है कि जैसे ये बिहार उड़ीसा काटा, ये काटा छत्तीसगढ़ वगैरह, बिहार का जितना कामी चीज़ था, कारखाना, फैक्ट्री, अच्छा बुरा, सब उधर चला गया। मिथिला में पानी और बालू रह गया। अगर आप मिथिला राज करते हैं तो हम लोग को कॉल कारखाना फैक्ट्री चाहिए, अपना डिमांड रहेगा। अपना जो हम नौकरी के लिए बउआ रहे हैं वो नहीं बउआएंगे, अपने मिथिला में करेंगे। तो कर कारखाना सरकार देगा तभी ना, फैक्ट्री होगी तभी ना। एक तो पेपर मिल खुला, अशोक पेपर मिल, उसको भी बंद करके रख दिया। काहे बंद हो गया? काहे बंद हो गया? सरकार लोगों ने अपनी उल्लू सुधा करने में, नेतागिरी में। अगर आज उसको कारखाना चालू करे तो 5,000 या 10,000 आम तो उसमें रोजी लग जाएगा। चीनी मिल बंद कर दिया, कहाँ का? आपको रैयाम मिल, वहाँ लोग खट रहे थे। शौकरी, लोहट मिल, ये सब जो बंद, एक तो छोटे छोटा था, उसको भी बंद करके मिथिला को तबाह कर दिया। जैसे 20-22 ज़िले हैं इस मिथिला क्षेत्र में, तो इतनी ज़्यादा विधानसभा सीटें भी हैं, उस लिहाज से सरकार में बड़ी हिस्सेदारी है हिस्सेदारी है मिथिला की ना, वोट के लिहाज से और जी, सीटों के लिहाज से। फिर भी क्यों किसी भी पार्टी की सरकार हो, उसकी प्राथमिकता में मिथिला का विकास नहीं होता है? जबकि ये भावना जब इतनी प्रबल है, एकजुट है कि हम मैथिली हैं, मैथिली लोग हैं, तो इस लिहाज से तो मतलब किसी भी पार्टी की सरकार होगी तो उसको डर होना चाहिए, बनना चाहिए। जी। हुआ क्या है कि जब से ये 20 साल से नीतीश जो है जिलेबी मोड़ चल रहा है, कभी चित कभी पट, कभी चित कभी पट, इसलिए नहीं कुछ हो रहा है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जहाँ जहाँ से हरियाली देखता है उसमें घुस जाता है, फिर भागता है। अभी जो है लालू के बच्चों का कमजोरी पाया 35 सीट, जबकि सरकार उसकी होनी चाहिए, लेकिन भाजपा ने 35 सीट उसका जो है डेट कर दिया, वो अपनी सरकार बनाया। कैसे 35 सीट 4 बजे 5 बजे तक 3-4 हज़ार वोट से आगे पीछे चल रहा था। देखा कि अगर गिनती दे देते हैं तो लालू के बेटे का मेजॉरिटी हो जाएगा। इसने जो है क्या किया, नीतीश और भाजपा सरकार, ये 35 सीट को रिजर्व कर दिया, 12 बजे के बाद डिक्लेयर किया अपना मनमानी करके। यानी आपको लग रहा है कि धांधली हुई? 100%। हम क्या, यहाँ की आवाम से पूछ लीजिए, ये धांधली करके अपनी सरकार बना लिया और नीतीश वहाँ फिर भाग गया। 17 महीना रह के, 17 महीना में लालू का लड़का जो डिमांड किया सरकार से, ये देंगे वो देंगे, तो नीतीश से करवाया, कुछ नौकरी दिलवाया, कुछ काम करवाया, और जब चालू किया तो देखा कि ये सह जा रहा है लालू के बेटा पर, फट से पलटी खा गया। तो ये इसमें किसकी गलती है?
नेता की गलती नहीं है, अपने चेयर के लिए कुछ भी कर बैठते। चूर होता है पब्लिक, परेशान होता है पब्लिक। देखिए इस दफ़ा ईंट का जवाब पत्थर मिल जाएगा। अमाम का भी आँख खुल गया है। आपको इस बार लग रहा है कि नीतीश जी की ये विदाई हाथी में जाएगा इस दफ़ा, तो उसका नामो निशान नहीं रहेगा। वो भाजपा के बदौलत उसका भी जो है ना, उसका भी सीट कम जाएगा। थोड़ा सा मैं आपसे ये एक चीज़ समझना चाहता हूँ कि 1989 में हुआ था भागलपुर दंगा, तो जो पुराने पत्रकार हैं और जो इतिहास लिखने वाले लोग हैं जो बिहार पे लगातार लिखते हैं, वो ये कहते हैं कि उस दंगा के बाद से कांग्रेस से जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनका मुंह भंग हो गया और वो लालू प्रसाद यादव के साथ चले गए और फिर वो MY समीकरण की बात होती है। थोड़ा सा आप इस पे समझाइए कि मतलब क्या ये समीकरण की जो बात होती है वो सच है? लालू यादव से लगाव की क्या वजह हैं? लालू यादव और कांग्रेस जी की लगावट ये है कि दोनों हम सच्चा समझते हैं दोनों को। लालू यादव भी सच्चा है और कांग्रेस भी सच्चा है, लेकिन अपने अपने सीट के लिए तो सब लड़ रहा है। यही बात है सच्चाई। तो आप जो जैसे जो चुनाव हो जाता है ना, तो जब रिजल्ट आता है तो बैठते हैं चुनाव की विश्लेषण करने वाले, तो वो सीट वाइज बताते हैं कि भाई इस सीट का या इन सीटों के जो मुस्लिम आबादी हैं उन्होंने एक तरफा लालू यादव को वोट दिया। ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ऐसी कोई बात नहीं ना, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी कोई जिसका जो चाहत है वो करता है, बात साफ है। हाँ, बात साहब। एक बात बताएं, जी ये तो हिंदू मुसलमान का ये जब से भाजपा आया है ये लगाए हुआ है झगड़ा। अगर ऐसी बात है तो जहाँ पर मुसलमान बिल्ड है कैसे भाजपा कर रहा है? अगर मुसलमान वोट नहीं दे रहा है तो आपको लग रहा है कि बीजेपी को भी एकदम देता है। जहाँ के जो नेता अच्छा काम करते हैं पब्लिक उसको वोट देती है, लेकिन चेयर बचाने के लिए झूठ बोल के कुछ भी बोलता रहता है। अगर इतनी ही ईमानदार है भाजपा कि मुसलमान वोट नहीं देता है, ठीक, तो मुसलमान को टिकट क्या नहीं दे? तेरे बाप का राज है क्या? मुसलमान को टिकट क्या नहीं दे रहे? हिंदू हिंदू जो कर रहे हो, हिंदुए देश के ब्रिटिश से हिंदुए वापस लाया है। अब मुसलमान का घर में घुसा हुआ था, शहीद हुआ मुसलमान, देश को आज़ाद किया मुसलमान। आज रोटी सेक रहे हो तुम। ज़्यादा नहीं मुसलमान को गरमाओ, नहीं तो फिर हाथी के चले जाओगे। हक है। आज देश के प्रति हिंदू मुसलमान नहीं करो, जो हक तुम्हारा है वो मेरा है। देश की जितनी हमदर्दी तुम्हें है वो मुझे भी है। गलत है। तो ये दरभंगा में हम लोग थे और लोगों से बातचीत करके यहाँ के मुद्दे समझने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ के क्या समीकरण हैं दरभंगा एम्स को लेकर, यहाँ की सड़कों की व्यवस्था को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर हमने बातचीत करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताइएगा कि जो बातें यहाँ के लोग कह रहे हैं उससे आप कितने सहमत असहमत हैं, अपनी राय दर्ज कराइएगा। कैमरे के पीछे हमारे साथी जेरी थे, मेरा नाम आकाश है। देखते रहिए खबर गाँव। शुक्रिया।